नमस्ते, कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8 चैप्टर 9 ममता। इसका साहित्य प्रकार है कहानी। इसका लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1889 में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी ने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। इनकी इन रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। इनके प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी इनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। इनका निधन 14/1/1937 को हुआ। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस स्नेहपालिका एकमात्र पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु शेरशाह द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटाए देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक धर्मचक्र विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोच पूर्वक ममता ने उस पथिक को आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा को टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज सुनाई दी, जो उसी की झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिनके शिलालेख पर 7 देश के नरेश, हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक न था। चूड़ामणि रोहतास दुर्ग के मंत्री है। दुर्ग पर शेरशाह अधिकार करना चाहता है। चूड़ामणि का मंत्री पद उसने छीनने वाला है। उन्हें अपनी बेटी ममता के भविष्य की चिंता है। ममता विधवा है। चूड़ामणि उसके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। चूड़ामणि રોહિતાસ દુર્ગના મંત્રી છે। દુર્ગ પર શેરશાહ કબજો કરવા ઈચ્છે છે। ચૂડામણીનું મંત્રી પદ છીનવાઈ જવાનું છે। તેમને પોતાની પુત્રી મમતાના ભવિષ્યની ચિંતા છે। મમતા વિધવા છે। ચૂડામણી મમતાના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા ઈચ્છે છે। चतुर शेरशाह चूड़ामणि को चांदी के थालों में सोना भरकर उत्सोग देता है। चूड़ामणि चाहते हैं कि ममता इसे अपने पास रख ले, पर ममता इसे स्वीकार नहीं करती। वह इसे अनर्थ मानती है। चूड़ामणि ममता को मूर्ख मानता है। चतुर शेरशाह चूड़ामणिने सोनाथी भरेला चांदीना थाळ लांच तरीके आपे छे। चूड़ामणि इच्छे छे के ममता सोનું રાખી લે, પરંતુ મમતા તેનો સ્વીકાર કરતી નથી। તે એને અનર્થ માને છે। चूड़ामणि ममताने मूर्ख माने छे। अगले ही दिन डोलियों में महिलाओं के रूप में बैठकर शेरशाह के सैनिक रोहतास दुर्ग में प्रवेश करते हैं। चूड़ामणि द्वारा विरोध करने पर उनका वध कर दिया जाता है। चूड़ामणि की पुत्री ममता किसी तरह वहां से बच निकलती है। वह काशी के उत्तर में स्थित एक स्तूप में खंडकर में आश्रय लेती है। बीजे ज दिवसे डाળીઓમાં મહિલાઓના વેશમાં શેરશાહના સૈનિકો રોહતાસ દુર્ગમાં પ્રવેશે છે। ચૂડામણી દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવતા તેમનો વધ કરવામાં આવે છે। ચૂડામણીની પુત્રી મમતા કોઈક રીતે ત્યાંથી બચીને નીકળી જાય છે અને તે કાશીની ઉત્તરે આવેલા એક સ્તૂપના ખંડેરમાં આશરો લે છે। एक रात दीपक ने प्रकाश में ममता गीता का पाठ कर रही थी। उसी समय एक भीषण और हताश व्यक्ति उसकी झोपड़ी के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। वह मुगल बादशाह हुमायूं था। चौसा के युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर वह जान बचाने के लिए भाग निकला था। वह बहुत प्यासा और थका हुआ था। ममता ने पानी पिलाकर उसके प्राण बचाए। एक राते दीवाना अजवाड़ामां ममता गीता पाठ करी रही हती। ते वखते एक भीषण अने हताश मनुष्य तेनी झूंपड़ी पासे आवीने ऊभो रहे छे।
તે મોગલ બાદશાહ હુમાયુ હતો. તે ચૌસા યુદ્ધમાં શેરશાહથી પરાજિત થઈને જીવ બચાવવા ભાગી છૂટ્યો હતો. તે ખૂબ તરસ્યો અને થાકેલો હતો. મમતા પાણી પીવડાવીને તેનો જીવ બચાવે છે. हुमायूं ने ममता से रात भर के लिए उसकी कुटी में आश्रय मांगा. ममता ने अतिथि देवो भव के आदर्श का पालन किया. हुमायूं को अपनी झोपड़ी में आश्रय देकर वह पास की टूटी हुई दीवारों के पीछे चली गई. हुमायूए ममता पासे તેની ઝોપડીમાં રાતભર માટે આશરો માંગ્યો. મમતાએ અતિથિ દેવો ભવના આદર્શનું પાલન કર્યું. હુમાયુને પોતાની ઝૂંપડીમાં આશરો આપીને તે પાસેના ખંડેરોમાં ચાલી ગઈ. अगले दिन सुबह हुमायूं के साथी उसे खोदते हुए वहां आ पहुंचे. हुमायूं झोपड़ी से निकलकर बाहर आया. उसने ममता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की इच्छा की, पर ममता तो दिन भर मृगदाओं में छिपकर बैठी रही. हुमायूं ने चलते समय अपने साथी मिर्जा से कहा, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका. उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है. बीजा दिवसे सवारे હુમાયુના સાથીઓ તેને શોધતા શોધતા ત્યાં આવી પહોંચ્યા. હુમાયુ ઝૂંપડીમાંથી બહાર નીકળીને બહાર આવ્યો. તેણે મમતા પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા દર્શાવવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી, પરંતુ મમતા તો સઘન ઝાડીમાં છુપાઈને બેઠી હતી. હુમાયુએ જતી વખતે પોતાના સાથી મિર્જાને કહ્યું, મિર્જા, તે સ્ત્રીને હું કંઈ આપી ન શક્યો, પરંતુ એનું મકાન બનાવી આપજે, કારણ કે આફતમાં એને મને અહીં આશરો આપ્યો છે. 47 साल बीत गए. ममता 70 साल की हो चुकी थी. उसके जीवन का अंत भाग आ गया था. उस समय मिर्जा के बनाए हुए चित्र के आधार पर एक घुड़सवार ममता की झोपड़ी के पास पहुंचा. उसे बादशाह अकबर ने उस जगह का पता लगाने के लिए भेजा था, क्योंकि वहां एक रात उसके पिता ने विश्राम किया था. ममता ने उस घुड़सवार को अपने पास बुलाया और कहा, तुम यहाँ मकान बनवाओ या महल, मैं तो अब अपने ચીર વિશ્રામ ગૃહ में जा रही हूँ. આ વાતને 47 વર્ષ વીતી ગયા. મમતા 70 વર્ષની થઈ ચૂકી હતી. તેના જીવનનો અંત સમય આવી પહોંચ્યો હતો. તે વખતે મિર્જાએ દોરેલા ચિત્રના આધારે એક ઘોડેસવાર મમતાની ઝૂંપડી પાસે આવી પહોંચ્યો. હુમાયુના પુત્ર બાદશાહ અકબરે તે જગ્યાની ભાળ મેળવવા તેને મોકલ્યો હતો, જ્યાં એકવાર હુમાયુએ વિશ્રામ કર્યો હતો. મમતાએ તે ઘોડેસવારને પોતાની પાસે બોલાવ્યો અને કહ્યું, તમે અહીં મકાન बनाओ के महल, હું तो मारा चीर विश्राम गृह में जा रही छूँ. बाद में ममता की झोपड़ी की जगह एक अष्टकोण मंदिर बना. उसमें हुमायूं का नाम था, जिसकी याद में वह बनवाया गया था, और शहंशाह अकबर का नाम था, जिसने उसे बनवाया था. ममता का कहीं नाम न था. મમતાની ઝૂંપડીની જગ્યાએ એક અષ્ટકોણ મંદિર બનાવવામાં આવ્યું. તેના પર જેની સ્મૃતિમાં બનાવવામાં આવ્યું હતું તે હુમાયુનું નામ હતું, અને તેનું નિર્માણ કરાવનાર શહેનશાહ અકબરનું નામ હતું, પણ મમતાનું નામ ક્યાંય ન હતું. इतिहास के आधार पर लिखी गई जयशंकर प्रसाद की इस कहानी का प्रमुख सूत्र है अतिथि देवो भव. प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा? काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था. उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था. वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडहर हो चुका था. उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहां घास और झाड़ियां उग आई थी. फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्प कला की भव्य झलक देखी जा सकती है. इसे ही प्रसाद जी ने ईंट के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है. शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार का पालन हुआ? वह सही था या गलत? अपने विचारों में स्पष्ट कीजिए. शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था. हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना. उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया
उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था। ममता का कहीं नाम तक नहीं था। पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा। दया की जिस देवी ममता ने उसके पिता को शरण दी थी, उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की। यह सरासर गलत था। मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया। कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए। ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। लोभ उसे छू तक न गया था। उसने स्वर्ण रूप में शेरशाह द्वारा दिया हुआ उत्कोच ठुकरा दिया था। उसे ईश्वर, धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी। अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी। उसके उज्जवल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह आसपास के गांवों की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी। कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार कीजिए। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। यह वह स्थान है जहां किसी समय ममता नामक एक दयालु स्त्री की झोपड़ी थी। विपत्ति के समय उस महिला ने शहंशाह हुमायूं को एक रात उस झोपड़ी में आश्रय दिया था। हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता को आश्रय देने वाली दया की उस देवी ममता की स्मृति में यह मंदिर बनवाया। थैंक यू।